करना, ताकि वो अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ा सके। व्यवसायीकरण यहाँ पर बताया गया है। अब हम आपको लिए चलते हैं इसके शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य में जैसे कि हम आप पहले बता चुके हैं कि इसमें व्याकरणात्मकता का प्रयोग किया बताया जाता है, तो हम पहले भी बताए हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं कि इस कविता की भाषा सरल सहज भाषा है। दूरदर्शन का व्यावसायिक चरित्र इसमें देखने को मिलता है। यहाँ भाषा में व्यंग्यात्मकता का गुण है, जैसे बंद कमरे में, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम आदि। तीसरा, कविता में कहानी और पटकथा का रूप भी देखने को मिलता है। चौथा, यहाँ पर एक साक्षात्कार किया जा रहा है अपंग व्यक्ति का, अतः हम कह सकते हैं इसमें बिंब का प्रयोग भी किया गया है। कविता में करुण रस का संचार हुआ है। यह कविता छंद मुक्त कविता है। तो ये इस प्रकार से इनका रहा शिल्प सौंदर्य और भावी सौंदर्य। अब हम चलिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक अपंग व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है, तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, यदि सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए। अंत में कहता नहीं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, तो ऐसा कार्यक्रम अगर हो तो आपको कैसा लगेगा? सोचो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा देख करके हमें बड़ा दुख होगा, हमें उनके इस अमानवीय व्यवहार पर बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, पीड़ा होगा कि ऐसा अमानवीय व्यवहार जो वो एक अपाहिज व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, तो ये गलत होगा। ऐसे कार्यक्रम को हम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम नहीं कह सकते, इससे हमें बहुत कष्ट पीड़ा होगी। अगला प्रश्न होगा कि यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय यदि आपको कराना पड़े, तो आप कैसे कराएंगे? सोचिए, क्या इसी प्रकार से कराएंगे? ऐसे ही साक्षात्कार आप लेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, हम इस प्रकार से हम हमारे दोस्त का जो शारीरिक क्षमता से हीन है, ऐसे हम साक्षात्कार नहीं कराएंगे। हम उसकी जो उसमें क्वालिटी है कि उसमें क्या क्या गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से इसमें उसका परिचय कराएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दोस्त है जो अपाहिज है, लेकिन वह कंप्यूटर में बहुत अधिक होशियार है। मुझे जब भी कोई कष्ट पीड़ा होती है, कंप्यूटर से कुछ पूछना होता है, तो मुझे उससे सलाह लेनी होती है और बहुत सरल तरीके से मुझे समझा देता है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर का मास्टर मेरा दोस्त है। तो ऐसे हम उसके गुणों का बखान करते हुए हम उसका परिचय करा सकते हैं। और प्रश्न देखिए, यह कविता करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है। करुणा के मुखौटों में क्रूरता की कविता कैसे है, बताइए। तो हम ये बता सकते हैं कि दूरदर्शन पर एक व्यावसायिक कार्यक्रम कहेंगे हम इसको, कि ऐसे कार्यक्रम पे जब एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है और उसे उलूल जुलूल प्रश्न पूछ करके उसकी करुणा को बटोरा जाता है, लेकिन जब वो प्रश्न नहीं पूछता बता पाता है, तो यहाँ पर दूरदर्शन पर दिखाने जाने वाले इस प्रकार के अधिकतम कार्यक्रम तो केवल उस संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं कि ये व्यक्ति देखो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ये कार्यक्रम उनके लिए किया गया है। फिर उनसे विभिन्न प्रकार के उलूल जुलूल प्रश्न पूछ करके उनके दुखों को कुरेदा जाता है, खोदा जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है। तो एक तरफ से ये करुणा का प्रश्न बटोरते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंत में उनको क्रूरता की ओर उतर जाते हैं। वो संवेदनशीलता उनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जब उनके जवाब नहीं दे पाता है तो वे अपने प्रश्नों से उसको घायल कर देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं। तो हम आप बच्चों आपसे ये कहेंगे कि ऐसे और भी अनेक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप लोग लिख करके इन कविताओं से आप हल कर सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिए, हमें उनको हल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। जो सुझाव देना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। उन सुझावों पर ज़रूर अमल किया जाएगा। धन्यवाद।